जो है हमने जो टॉपिक डिस्कस किए हैं उसमें हमने पार्ट ऑफ स्पीच कर लिए हैं इंग्लिश के, ठीक है। उसमें नॉन, प्रनॉन, वर्ब हमारा साथ में मॉडल हो चुके हैं, कंजक्शन हो चुकी हैं, प्रेपोजिशन हो चुकी हैं। और अभी जो हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं उस टॉपिक में मैंने आपको बताया है कि इस टॉपिक के बाद जो है हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे, क्योंकि बिना इस टॉपिक के जो था कि ये टॉपिक कवर कर पाना मुश्किल था। तो आज अब हम डिस्कस कर रहे हैं टेंस के रिगार्डिंग। टेंस में हमने 2 टेंस डिस्कस कर लिए हैं, उनके पूरे पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। तो अभी तक हमने टेंस में जो है प्रेजेंट और पास्ट के जितने भी टाइप हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा टेंस में टॉपिक बचता है वो हमारा फ्यूचर टेंस हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो फ्यूचर के जितने भी पार्ट हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर परफेक्ट है, उनको हम डिस्कस करेंगे। बाकी इसके बाद जैसे भी ये खत्म होंगे तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर चलेंगे अपना। तो आज के टॉपिक करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले आएंगे हम फ्यूचर इंडेफिनिट के ऊपर। इसकी पहचान क्या होती है, हिंदी में इसकी क्या पहचान है, और इंग्लिश में हम इसकी कैसे पहचान करते हैं कि ये वाक्य जो है फ्यूचर टेंस का है, और क्या क्या इसमें रूल फॉलो होते हैं, कैसे शैल और विल का हम यूज करते हैं। तो ये जो है सारी चीजें हम जो है बारी बारी यहाँ पे डिस्कस करेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। साथ में इनके कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे। अगर किसी का कोई भी डाउट होगा तो वो आफ्टर क्लास जो है मुझसे पूछ सकता है, उसको टाइमिंग दी जाएगी। आप सबको पता है कि मेरा जो है अभी सिर्फ माइक कनेक्ट होता है, तो मेरे को किसी की वॉइस नहीं आती है। तो अगर किसी का कोई डाउट होगा तो वो आफ्टर क्लास जैसे कि हम खत्म करते हैं, जैसे कि आपको टाइमिंग देते हैं उसके बाद, तो उसमें जो है मुझसे आप कंसर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम फ्यूचर की जो फ्यूचर का पार्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट। इसकी हम समझेंगे कि इसकी हिंदी में डेफिनेशन क्या है, कैसे हम इसका पहचान करेंगे कि ये वाक्य जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। तो इसमें क्या है, जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि आते हैं, यानी हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि आते हैं तो वो वाक्य हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। अगर हम बात करें इसकी इंग्लिश में पहचान, तो इसमें क्या होगा, विल और शैल का यूज किया जाएगा, ठीक है। अगर किसी वाक्य में विल और शैल का यूज हो रहा है और वर्ब की जो है पहली फॉर्म लग रही है, तो आपको सिंपल समझना है कि ये जो वाक्य हमारा है ये फ्यूचर टेंस का वाक्य है, फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है, ठीक है। तब हम इसमें बात करेंगे जो इसमें 3 रूल फॉलो करते हैं। एक सिंपल सेंटेंस के लिए यानी अफर्मेटिव के लिए, नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए और इंटेरोगेटिव के लिए। इनको हम सही पे समझेंगे और इनके जो है साथ साथ में एग्जांपल भी कवर करते जाएंगे। तो इसमें देखो जो सबसे पहले हम रूल फॉलो करते हैं जो हमारा अफर्मेटिव है, इसके लिए हम रूल फॉलो करते हैं। इसमें सब्जेक्ट होता है प्लस विल और शैल होता है हमारा, ठीक है। और इसमें जो है हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं प्लस हमारा ऑब्जेक्ट लिखते हैं। पास्ट में हमने क्या किया था, पास्ट जब हमने पास्ट इंडेफिनिट की बात की थी, पास्ट इंडेफिनिट में हमने क्या किया था, जो वर्ब की जो थी हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म की थी। तो बट क्या है, फ्यूचर में और प्रेजेंट में जो होती है, फ्यूचर इंडेफिनिट या प्रेजेंट की हम बात करें तो वर्ब की यहाँ पे पहली फॉर्म लगती है। और साथ में क्या होता है कि इसमें जो शैल और विल है वो अकॉर्डिंग टू द जो है और पर्सन हम इसका यूज करते हैं, वो मैं आपको डिस्कस करूंगी शैल और विल का हम यूज कैसे करते हैं। तो ये जो हम रूल अभी डिस्कस किया मैंने आपको, सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये रूल जो है हम ये करते हैं, हम फॉलो सिंपल सेंटेंस के लिए या अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए। देखो बिल का जो हम उपयोग करते हैं, बिल का हम प्रयोग करते हैं सेकंड पर्सन के साथ एंड थर्ड पर्सन के साथ। तो मैंने आपको जब हमने अपने क्लासेस स्टार्ट की तो मैंने तीनों पर्सन आपको अच्छे से बताए थे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हमारा क्या होता है। फर्स्ट पर्सन में हमारा क्या आता है, फर्स्ट पर्सन में आता है हमारा आई बी, और सेकंड में क्या आता है यू, एंड थर्ड में आता है हमारा ही, सी, इट या कोई नॉन, दे या कोई नॉन यानी कोई नेम, ठीक है। तो वो हमारा थर्ड पर्सन में आता है। तो जो हम विल का यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं थर्ड पर्सन के साथ। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे और एनी नेम या कोई नाम के साथ, और साथ में यू के इसके साथ जो है हम यू के साथ का विल का जो है यूज करते हैं। बात आती है हमारी सेल के यूज की। सेल का जो यूज करते हैं वो फर्स्ट पर्सन के साथ ही इसका यूज करते हैं। फर्स्ट पर्सन में जो हमारे प्रोनाउन आते हैं वो है आई एंड बी, इनके साथ जो है हम सेल का यूज करते हैं। फिर से समझ लो एक बार, विल का हम यूज करते हैं थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ, और जो शैल का हम यूज करते हैं वो करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ। फर्स्ट पर्सन आई बी और इसके बाद जो यूज होगा वो शैल होगा, और जो हमारा थर्ड, सेकंड एंड थर्ड पर्सन है यू एंड ही, सी, इट, दे या कोई नाम, उसके साथ हम यूज करेंगे वो हम विल का यूज करेंगे। तब आती है बात कि अब इसमें हम नेगेटिव में इसके सेंटेंसेस कैसे बदलते हैं, ठीक है। नेगेटिव में जब इसके सेंटेंसेस बदलते हैं तो उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस विल नॉट या शैल नॉट अकॉर्डिंग टू द पर्सन, प्लस नॉट हम करते हैं यूज, प्लस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करते हैं और हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो इस तरह जो हम नेगेटिव के जस्ट में वाक्य बदलते हैं, विल शैल का हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द पर्सन की कौन से पर्सन की बात हो रही है, फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है या सेकंड की हो रही है, थर्ड की हो रही है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पे विल और शैल का यूज करते हैं। अब बात करें हम इंटेरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव में क्या होता है, जब हम इतने दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, इंटेरोगेटिव में होता है हेल्पिंग वर्ब हम पहले लेते हैं, प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं, प्लस वर्ब की पहली फॉर्म रखते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं और साइन ऑफ इंटेरोगेशन जो है हम यूज करते हैं। इसके बिना जो है हमारा इंटेरोगेटिव अनकंप्लीट है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब हम यूज कर रहे हैं विल और शैल, विल और शैल जो हमारे यूज हो रहे हैं यहाँ पे, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें होगी हमारी डिस्कस कि अफर्मेटिव में कैसे बदलते हैं, नेगेटिव में कैसे बदलते हैं, इंटेरोगेटिव में कैसे बदलते हैं। विल शैल का मैंने आपको यूज बता दिया कि विल शैल का यूज हम कैसे करते हैं। अब इस तरह इसमें थोड़ी सी कंफ्यूज एक चीज और मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, बट इफ देयर कोई प्रॉमिस हो रही है या कोई थ्रेट है या डिटर्मिनेशन हो रही है या जो हमारी हो रही है प्रोबेशन हो रही है, तो बी यूज विल। अगर ये चीजें हो रही हैं तो हम इसका यूज करते हैं। अगर कोई प्रॉमिस किया जा रहा है या कोई थ्रेट है या कोई डिटर्मिनेशन है या कोई प्रोबेशन है, ठीक है, तो हम यूज करेंगे, हमेशा यूज करेंगे विल का, ठीक है। अरे फर्स्ट पर्सन एंड शैल विद, इनके साथ हम विल का यूज करते हैं। अगर ये चीजें, अगर कोई किसी का प्रॉमिस हो रहा है और किसी वाक्य में प्रॉमिस आ रहा है, थ्रेट आ रही है कोई, या कोई डिटर्मिनेशन आ रहा है, थर्ड में धमकी आ रही है, संदर्भ में बात हो रही है, मनमानी हो रही है, प्रोविजन हो रही है, तो मनाही हो रही है, तो इन वाली कंडीशन में जो है हम विल का यूज करते हैं, चाहे वो फर्स्ट पर्सन है, चाहे सेकंड है, चाहे थर्ड पर्सन है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इनके जो हम वाक्य डिस्कस करेंगे, सेंटेंस डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इन रूल को जो फॉलो करते हैं। पहले हम कुछ एग्जांपल लेते हैं अफर्मेटिव से, यानी सिंपल सेंटेंसेस से। तो देखो हिंदी में क्या है, मैं दिल्ली जाऊंगा, देखो बात आगे मैंने क्या था, गागेगी होगा, तो उन वो जो वाक्य होंगे हमारे, वो हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट के। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं दिल्ली जाऊंगा, तो जाऊंगा में क्या, गा की बात आ रही है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये जो वाक्य है हमारा, ये फ्यूचर टेंस का वाक्य है। तो देखो जब इसको चेंज करेंगे हम, तो इसको क्या होगा, आई शैल गो टू दिल्ली, आई शैल गो टू दिल्ली। तो हमने शैल यहाँ पे क्यों लगाया, जब मैंने आपको डिस्कस किया था कि शैल का हम जो यूज करते हैं वो फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो आई है हमारा, जो मैं है, वो हमारा फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन है। तो इसलिए हमने क्या किया, शैल का यूज किया, प्लस जो मैंने क्या जाना, क्या होता है, जाना होता है गो की, जो गो होता है जाना, तो यहाँ पे हम इसकी जो फर्स्ट फॉर्म करेंगे यूज, तो वो गो ही रहेगी, और टू दिल्ली है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, शैल हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। शैल हमने यूज किया अकॉर्डिंग टू द पर्सन, क्योंकि यहाँ पे जो पर्सन है, जो आई है, वो हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और गो जो हमारा है यहाँ पे, ये हमारा वर्ब है। यहाँ पे वर्ब की हम पहली फॉर्म यूज करते हैं। टू दिल्ली जो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये बात हो गई हमारी, जो हमारा फर्स्ट पर्सन था, उसके जो हमारा सिंपल का जो फर्स्ट पर्सन का जो रूल था उसकी बात हो गई, जो हम अफर्मेटिव सेंटेंस में फॉलो करते हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड पर्सन में इसको हम कैसे यूज करते हैं, कैसे हम जो है विल का यूज करते हैं। तो देखो हिंदी में क्या होगा वाक्य, वह तुम्हारी मदद करेगा। देखो हिंदी में आ गया गा, ठीक है। जब हम इस वाक्य को बदलेंगे तो इस वाक्य का क्या होगा, ही विल हेल्प यू, ही विल हेल्प यू। विल क्यों लगाया हमने, विल लगाया हमने अकॉर्डिंग टू द पर्सन, क्योंकि जो ही है, वह है, वो थर्ड पर्सन है हमारा, ठीक है, थर्ड पर्सन की यहाँ बात हो रही है। तो ये सब्जेक्ट आ गया हमारा, ही विल हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, और हेल्प हमारा मदद का होता है, हेल्प, हेल्प हमारा वर्ब हो गया, और यू हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। फिर से समझो इसको, ही हमारा हो गया सब्जेक्ट, विल हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, यानी इसको हम अकॉर्डिंग टू द पर्सन यूज करते हैं। हेल्प हमारा वर्ब हो गया, एंड जो यू है हमारा वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई थिंक आपका एक चीज क्लियर होगी कि हम अफर्मेटिव के जो है सेंटेंसेस कैसे बदलते हैं। अब हम आएंगे नेगेटिव के लिए। नेगेटिव में हम वाक्य कैसे बदलते हैं, नेगेटिव में ऐसी क्या पहचान होती है, देखो क्या है, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा गा आ गया, यानी फ्यूचर की बात हो रही है कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, ठीक है। जब हम इसका सेंटेंस चेंज करेंगे तो इसमें क्या होगा, आई शैल नॉट गो टू दिल्ली, आई शैल नॉट गो टू दिल्ली। वाक्य पूरा सिंपल सेंटेंस की तरह, अफर्मेटिव तरह, बट क्या किया, इसमें नॉट का यूज किया, ठीक है। देखो जब हम इसको बदला तो आई शैल नॉट गो टू दिल्ली, तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, शैल हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट हमने यूज करना था क्योंकि नेगेटिव वाक्य है, ठीक है। गो हमारा यहाँ पे वर्ब हो गया, और टू जो दिल्ली हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से हम नेगेटिव के वाक्य बदलते हैं इसमें, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव में हम वाक्य कैसे बदलते हैं फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट में। देखो इसमें क्या होगा,
इंटेरोगेटिव में, क्या आप मेरी मदद करेंगे, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। हिंदी में समझो क्या है, क्या आप मेरी मदद करेंगे, मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या आप मेरी मदद करो, क्या आप मेरी मदद करेंगे। जब हमने इसको चेंज किया तो यहाँ पे क्या हुआ, जब वाक्य आया हमारा तो आप का मतलब आ गया आप हम यूज करते हैं यू के लिए, ठीक है। क्या आप मेरी मदद करेंगे, मतलब अपने आप के लिए कर रहा है। इसमें क्या हो गया, आप मतलब हो रहा एक दूसरे बंदे को पर्सन को बोल रहा है। इसमें हमने यूज किया विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी। तो हमने रूल क्या पढ़ा था, हेल्पिंग वर्ब पहले होगा हमारा, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस वर्ब की पहली फॉर्म होगी, प्लस हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा और साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा। तो यहाँ पे समझो विल जो हमारा है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यू जो हमारा है यहाँ पे सब्जेक्ट है, हेल्प हमारा वर्ब है एंड मी जो है हमारा ऑब्जेक्ट है और साथ में हमने इंटरोगेशन का साइन लगाया। तो इस तरह से जो हम इसके वाक्य जो है इंटरोगेटिव के वाक्य बदलते हैं। अब मैं आपको कुछ यूजफुल टिप्स इसकी बताता हूँ, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। देखो, ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो भविष्य में किया जाए, जो हम ये चीजें हैं मतलब इसका हम यूज करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का, ये ऐसे किसी कार्य के लिए करते हैं जो भविष्य में किया जाएगा, ठीक है। उसके लिए हम जो फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। देखो जैसे क्या है, बी शैल गो टू मुंबई टुमारो, ठीक है। ही विल राइट अ पोएम द नेक्स्ट मंथ, ये चीजें मैंने आपको डिस्कस कर लिया अफर्मेटिव में, ठीक है। इस तरह को भविष्य की आबद के लिए यानी किसी हैबिट के लिए मतलब भविष्य की आबद के लिए इसका यूज करते हैं। ए डॉग Bark will never become straight, ठीक है। He will never tell a lie, he will never tell a lie। देखो यहाँ पे हमने किया he will never tell a lie, तो भविष्य की आबद के लिए है। जब if प्लस वर्ब की पहली फॉर्म हो तो दूसरे क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट का हम यूज करते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे जब हम अपना जो है डायरेक्ट इंडायरेक्ट करेंगे, तब इसके हम अच्छे से डिस्कस करेंगे चीज, क्योंकि हमें ये चीज हमने कैसे इसका फॉलो किया है। अब बात आती है जो फ्यूचर का अगला पार्ट है, फ्यूचर टेंस का अगला पार्ट है वो है हमारे पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम इसको समझेंगे कि इसकी हिंदी में कैसे इसकी पहचान है, कैसे हम जो है इसको यूज करते हैं और क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है, क्या इसमें वर्ब की फॉर्म हम यूज करते हैं। तो इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे इसमें अभी। देखो हिंदी में इसकी क्या पहचान होगी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की, अगर किसी हिंदी के वाक्य के अंत में जो है रहा होगा, रहे होंगे या रही होगी आता है तो वो वाक्य जो हमारा होगा वो होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वो वाक्य हमारा होगा। इसमें भी हम 3 रूल फॉलो करते हैं, बट क्या है इस टेंस में जो हम क्या करते हैं, जब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात आती है तो हम शैल और विल के साथ जो बी का यूज करते हैं, प्लस वर्ब की पहली फॉर्म के साथ जो हम आईएनजी का उपयोग करते हैं। तो हम इसको समझेंगे 3 उसके जो रूल हैं। देखो अफर्मेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस विल बी शैल बी अकॉर्डिंग टू द पर्सन, ये हम इसका यूज करेंगे, प्लस वर्ब की पहली फॉर्म होगी, कॉन्टिन्यूअस की बात आए तो आईएनजी होगा, आईएनजी लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, यानी इसके में क्या होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हो गया हमारा, विल बी शैल बी यहाँ पे करेंगे यूज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी करेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए। अब हम बात करेंगे नेगेटिव के लिए। नेगेटिव में देखो यहाँ पे आपको बड़े ध्यान से ये चीज समझनी होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि पता करते क्या है वो बिल भी नोट कर देंगे या बिल शैल भी नोट कर देंगे। तो इसमें जो है जो हम यूज करते हैं देखो इसमें क्या होता है सब्जेक्ट प्लस बिल नॉट बी, फिर हमारा होगा शैल नॉट बी अकॉर्डिंग टू पर्सन, प्लस वर्ब की पहली फॉर्म होगी, आईएनजी लगा होगा और ऑब्जेक्ट होगा। नेगेटिव में हमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो बी है हमें वो बी हमें बिल नॉट के बाद और शैल नॉट के बाद जो है बी का यूज करना है और फिर हमें यूज करना है वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये बात होगी नेगेटिव की, ये होगा हमारा नेगेटिव का रूल, ठीक है। अब हम आएंगे इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव में क्या मैंने आपको क्या बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है हमारा पहले होता है, तो इसमें क्या है हेल्पिंग वर्ब बिल शैल पहले आएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद जो है हम बी का यूज करेंगे प्लस वर्ब की पहली फॉर्म करेंगे, उसके बाद आईएनजी लगाएंगे एंड अपना ऑब्जेक्ट लगाएंगे और साथ में साइन ऑफ इंटेरोगेशन का हम यूज करेंगे। बात आ गई बिल शैल के यूज की, वो मैंने आपको बता दिया है कि हम अकॉर्डिंग टू द पर्सन का जो है यूज करते हैं। बाकी अब इसके हम कुछ एग्जांपल लेते हैं कि इसको हम कैसे जो है फॉलो करते हैं। देखो अमन फुटबॉल खेल रहा होगा की बात आ गई। जब रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे की बात आएगी तो आपको समझ जाना है कि ये जो वाक्य है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। जब इसको हम बदलेंगे तो उसमें क्या होगा, अमन विल बी प्लेइंग फुटबॉल, अमन विल बी प्लेइंग फुटबॉल। देखो अब क्या हो गया, अमन जो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, विल बी जो हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया और प्ले हमारा खेलना होता है, इसका हमने आईएनजी लगा के हमारा बन गया वर्ब और
इसके बाद लग गया आईएनजी एंड जो फुटबॉल है हमारा वो हो गया ऑब्जेक्ट। तो जो हमारा पहला रूल था जो हमने डिस्कस किया था वो इसको हम इसी तरह यूज करते हैं। देखो एग्जांपल और लेते हैं, हम स्कूल जा रहे होंगे देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, हम के लिए हम बोलते हैं बी, और बी के बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगता है तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है हम शैल का यूज करते हैं, तो हमने यहाँ पे शैल भी किया। गो हमारा होता है जाना, गो की जो है गो पहली फॉर्म है, और इसके बाद आईएनजी रहेंगे तो बन गया गोइंग, और टू स्कूल हमारा जो गया वो बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो वाक्य बना बी शैल बी गोइंग टू स्कूल। तो इस तरह से जो है अफर्मेटिव के हम जो है वाक्य बोलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। अब बात आती है हमारी नेगेटिव की। नेगेटिव के लिए मैंने आपको बताया कि बस विल नॉट बी और शैल नॉट बी का हमें यूज करना है। तो इसको हम देखेंगे, इसके एग्जांपल देखेंगे। राधा एक पुस्तक नहीं पढ़ रही होगी, देखो इसकी हिंदी में कैसे वाक्य होगा, राधा एक पुस्तक नहीं पढ़ रही होगी, तो क्या होगा, राधा विल नॉट बी रीडिंग अ बुक, राधा विल नॉट बी रीडिंग अ बुक। ठीक है, तो आपके पास क्या हो सकता है, आपके पास वाक्य दिया जा सकता है इंग्लिश में, अगर आपको पहचानना हो, अगर आपको जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना हो, क्या दिया होगा, राधा विल नॉट दिया होगा, डैश दिया होगा, रीडिंग अ बुक। तो अब आपसे पूछा है कि यहाँ पे बी या हम बीन क्या, इसमें क्या हम यूज करेंगे, बी डालेंगे या बीन डालेंगे। तो आपको जब समझ जाना है, जब विल नॉट की बात हो रही है तो हमें बी हमेशा लगाना है, तो हम बी का यूज करेंगे। इस तरह से जो है आपको इंग्लिश में जो है फिल इन द ब्लैंक्स दिया जा सकता है पेपर में, ठीक है, और आते भी हैं टाइप से। ठीक है, जब हमने इसको चेंज किया तो ये क्या होना, राधा विल नॉट बी रीडिंग अ बुक। राधा क्या है हमारा, राधा का नाम है, नॉन है, और थर्ड पर्सन पर नॉन है, तो इसके लिए हमने क्या किया, विल का यूज किया, और विल नॉट जो वाक्य बदले हैं, विल नॉट बी हमने लगाया, और रीडिंग जो है हमारा यहाँ पे वर्ब है, वर्ब की हमने पहली फॉर्म लगाई, साथ में क्या किया, आईएनजी लगा दिया, एंड ए बुक जो है हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव के लिए। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव के लिए कि इंटेरोगेटिव हम इसका कैसे यूज करते हैं। देखो इंटेरोगेटिव में क्या है, क्या मीना दिल्ली जा रही होगी, फ्यूचर की बात हो रही है, क्या मीना दिल्ली जा रही होगी, प्रश्न पूछा जा रहा है एक टाइप से। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हमारा पहले होता है, शैल या विल हम यूज करेंगे। यहाँ पे क्या है, मीना जो हमारी है, मीना हमारा नाम है, थर्ड पर्सन है, तो उसके बाद जो हम यूज करेंगे वो हम करेंगे यूज विल का। तो आपके पास वाक्य ऐसे हो सकता है, डैश 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 मीना बी गोइंग टू दिल्ली। आपको यहाँ बोला जाएगा कि शैल एंड विल का यूज करो, तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, अब आपको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे देखो मीना जो हमारा है, मीना हमारा थर्ड पर्सन है और कोई नाम है, इसमें हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे विल का। जब इस वाक्य को बदलेंगे तो वाक्य क्या बनता है, विल मीना बी गोइंग टू दिल्ली एंड साइन ऑफ इंटेरोगेशन। देखो विल हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, मीना सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद हमें बी यूज करना है, तो बी हमने लगा दिया, गो जो है हमारा वर्ब है, उसके बाद हमने क्या किया, वर्ब की पहली फॉर्म है, साथ में क्या किया, आईएनजी लगाया, एंड टू दिल्ली हमारा ऑब्जेक्ट है, साथ में क्या है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन हमने लगाया। तो इस तरह से जो है हम इंटेरोगेटिव के वाक्य बदलते हैं। इसका जो हम यूज करते हैं, देखो इसमें जो जरूरी टिप्स है, किसी ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो भविष्य में किसी निश्चित समय पर चल रहा होगा, तो इसके लिए हम इसका यूज करते हैं। बट ये जो है, ये चीजें हैं, दो वाक्य आपके सामने आ रहे हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। जब हम जो अपना डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट करेंगे तो उसमें हम ये डिस्कस करेंगे सारी कि कैसे हम इसका यूज करते हैं। देखो एट दिस टाइम टुमारो बी शैल बी प्लेइंग अ मैच, ठीक है, किसी ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो भविष्य में किसी निश्चित समय पर चल रहा होगा, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। तो आगे चलते हैं इसमें। अगला हमारे पास यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखो क्या है, हिंदी में इसकी क्या पहचान होगी, जिन वाक्यों के अंत में चुक्का होगा, चुक्के होंगे, चुक्की होगी, या लिया होगा या ली होगी। देखो उसमें क्या था, रहा होगा, रही होगी, वो आगे बात आपकी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। अब बात आ रही है चुक्का होगा, जहां पे भी चुक्का होगा या लिया या होगा, मतलब तो आपको समझ जाना है कि ये जो वाक्य है हमारा, एक तो ये चुक्के, जब चुक्के की बात आ रही है तो वाक्य समझ जाओ कि ये परफेक्ट का वाक्य है। और जो इसमें अगर किसी वाक्य में जो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है तो आपको सिंपल समझना है कि ये वाक्य परफेक्ट टेंस का वाक्य है। और अब जो है इसमें हम तीन रूल फॉलो करते हैं, मैंने अब आपको डिस्कस किया। अफर्मेटिव के लिए अलग करेंगे, उस नेगेटिव के लिए अलग करेंगे, और इंटरोगेटिव के लिए अलग करेंगे। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, तो आपको पता है कि जो जब हमने प्रेजेंट एंड पास्ट किया था, पास्ट में हमने क्या किया था,
हैड का हमने यूज किया था, ठीक है, पास्ट में हमने हैड का यूज किया था, और उसमें जो प्रेजेंट में हमने यूज किया था वो किया था हमने हैज एंड हैव का। तो इसमें क्या होता है, जब हम फ्यूचर परफेक्ट के वाक्य बोलते हैं उसमें हम क्या करते हैं, शैल हैव, विल हैव, ये दो हेल्पिंग वर्ब हम इसमें यूज करते हैं, और वर्ब की हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो जो अफर्मेटिव के लिए हमारा रूल होगा उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, विल हैव, शैल हैव, अकॉर्डिंग टू द पर्सन इसका यूज करेंगे, प्लस वर्ब की हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे एंड ऑब्जेक्ट हम इसमें लगाएंगे। तो ये जो रूल हो गया हमारा, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव के लिए, यानी सिंपल सेंटेंसेस के लिए। अब हम बात करें नेगेटिव के लिए, तो इसमें क्या होगा, विल नॉट हैव एंड शैल नॉट हैव का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, अकॉर्डिंग टू द पर्सन में लगाएंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये जो वाक्य होगा ये होगा हमारा नेगेटिव के लिए। अब हम बात करें इंटेरोगेटिव के लिए, इंटेरोगेटिव में क्या होगा, जैसे हमने कॉन्टिन्यूअस की बात की थी, उसमें हमने शैल एंड विल लगाया था, प्लस सब्जेक्ट, प्लस बाद हमने बी यूज किया था, यहाँ पे हम हैव यूज करेंगे, प्लस वर्ब की हम थर्ड फॉर्म करेंगे और हमारा ऑब्जेक्ट लगाएंगे। बाद हमने वर्ब की पहली फॉर्म यूज की थी और आईएनजी का यूज किया था, और साथ में साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो अब हम बात करेंगे इसके जो वाक्यांश की हम डिस्कस करेंगे कैसे हम इसका यूज करते हैं। देखो अफर्मेटिव में क्या होगा, जब अफर्मेटिव की बात आएगी, मेरा भाई स्कूल जा चुका होगा, मेरा भाई स्कूल जा चुका होगा, फ्यूचर की बात हो रही है, साथ में चुका होगा लगा है, ठीक है। तो हिंदी में होगी इसकी प्रेजेंट चुका होगा, तो इसका जब वाक्य बदलेंगे तो क्या होगा, माई ब्रदर विल हैव गॉन टू स्कूल, माई ब्रदर विल हैव गॉन टू स्कूल। तो बहुत सारे बोलेंगे सर जो माई है तो फर्स्ट पर्सन एब्रोवेट क्या है, फर्स्ट पर्सन का क्या है, पॉजेसिव है, ठीक है। तो यहाँ पे माई ब्रदर मेरे भाई की बात हो रही है, ठीक है, तब हमने विल लगाया है यहाँ पे, माई ब्रदर विल हैव गॉन टू स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, माई ब्रदर जो हो गया हमारा वो हो गया सब्जेक्ट, विल हैव हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, और जो गो जो हमने लगाया है, जो गोन लिखा है हमने, तो ये जो गो है, ये जो है गो की थर्ड फॉर्म है, गो, बेंट एंड गोन। बेंट होगी सेकंड फॉर्म एंड गोन होगी हमारी थर्ड फॉर्म। तो हमने थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगाई, गोन लिखा, टू स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है अफर्मेटिव के जो वाक्य बदलते हैं। बात करते हैं अब नेगेटिव में। नेगेटिव वाक्य लेते हैं, राधा कपड़े नहीं धो चुकी होगी, राधा कपड़े नहीं धो चुकी होगी। देखो यहाँ पे राधा कपड़े नहीं धो चुकी होगी, तो क्या हुआ, राधा विल नॉट हैव वॉश्ड क्लोथ। तो राधा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, विल नॉट हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया जो हमने लगाना था, और बास हो गया, बास की थर्ड फॉर्म आती है हमारी बास हो जाती है, ठीक है। तो ये होगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक, और साथ में क्लोज हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से जो है हम इसके वाक्य बदलते हैं नेगेटिव के लिए। अब हम बात करेंगे, देखो इसमें जो हमारा नाम इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव हम कैसे इसका यूज करते हैं। तो देखो क्या होगा, क्या राम मैच खेल चुका होगा, क्या राम मैच खेल चुका होगा, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो जब इसको बदलेंगे तो क्या होगा, विल राम हैव, खेलना होता है प्ले, तो प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड द मैच एंड साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो यहाँ पे देखो हमने कैसे इसका रूल फॉलो किया, विल जो हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया, राम जो हमारा यहाँ पे हो गया वो हो गया सब्जेक्ट, एंड हैव हमने यूज करना था, ठीक है। प्ले जो होता है खेलना, प्ले हमारा वर्ब है, वर्ब के थर्ड फॉर्म की, तो प्ले का हो गया बन गया प्लेड, एंड द मैच हो गया ऑब्जेक्ट। तो इस तरह जो है हम इसका जो है यूज करते हैं और साथ में इंटेरोगेशन लगाते हैं, तो ये होगी नेगेटिव की बात। तो नेगेटिव में जो हम इसका इस तरह यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे, लास्ट में डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। वैसे मतलब इसका बहुत कम यूज करते हैं, पर हम इसको यूज करेंगे, समझेंगे सही से, ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। इसमें क्या है, हिंदी में इसकी पहचान क्या होगी, जिन वाक्यों के अंत में समय के साथ यानी टाइम के साथ रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, तो वो वाक्य जो हमारे आएंगे वो वाक्य हमारे होंगे पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। और पास्ट में क्या था, समय के बाद रा थे, या उस तरह में किया इसका, ठीक है। देखो इसमें क्या है, इसमें वाक्य जो सेंटेंसेस के लिए जो रूल फॉलो करते हैं उसको लोग सही समझते हैं। इसमें क्या होता है हमारा, अफर्मेटिव के लिए हम बात करें तो सब्जेक्ट होगा, विल हैव बीन लगाएंगे और शैल हैव बीन का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या हो गया, बीन का हम यूज करेंगे, जैसे हमने पास्ट और प्रेजेंट में क्या कहते हैं, हैज बीन और हैव बीन का यूज किया था। तो इस तरह हम इस पे क्या करते हैं, विल हैव बीन, शैल हैव बीन अकॉर्डिंग टू पर्सन का यूज करते हैं, प्लस क्या करते हैं, वर्ब के लगाते हैं पहली फॉर्म, वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे, प्लस आईएनजी उसके बाद लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस फिर सिंस एंड फॉर का हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द टाइम कंडीशन के बाद। ये मैंने आपको बताया है सिंस का यूज हम कैसे करते हैं और फॉर का हम यूज कैसे करते हैं। जब हम 3 दिनों से जो है इस 2 दिनों से इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, तो साथ में क्या होगा, टाइम होगा हमारा,
इस तरह नेगेटिव में क्या होगा, बिल नॉट हैव बीन और शैल नॉट हैव बीन का हम यूज करेंगे, वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे प्लस आईएनजी करेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, सिंस एंड फॉर करेंगे हम टाइम की कंडीशन के साथ कि टाइम कौन सा पूछा जा रहा है प्लस टाइम हमारा दिया होगा। ठीक है, इस तरह हम इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हमारा पहले होता है तो हेल्पिंग वर्ब बिल शैल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव बीन आएगा हमारा, प्लस वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, आईएनजी होगा और ऑब्जेक्ट होगा और सिंस एंड फॉर का हम यूज करेंगे, प्लस हम टाइम हमारे पास होगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा। ये तो होगी रूल्स की बात, ये 3 रूल हम फॉलो करते हैं। देखो जो सिंस एंड फॉर का मैं वैसे आपको बता देता हूँ, सिंस का जो हम यूज करते हैं निश्चित समय दिया होगा यानी फिक्स टाइम दिया होगा तो हम सिंस का यूज करते हैं, यानी पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा तो उसमें हम जो है हम सिंस का यूज करेंगे। अगर फॉर की हम बात करें तो ये अनिश्चित समय के लिए, यहाँ अगर किसी ऐसा बोला 2 घंटे, ठीक है, अब ये नहीं बताया गया कि सुबह के या शाम के कौन से टाइम के 2 घंटे की बात हो रही है तो उसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे फॉर एग्जांपल के लिए। ठीक है, तो ये जो फॉर हम यूज करते हैं हम अनिश्चित समय के लिए करते हैं जो कि फिक्स पीरियड ऑफ टाइम उसको जिसको बोलते हैं, फिक्स टाइम नहीं है मतलब। अब बात आती है इसके सेंटेंसेस की, देखो कैसे इसके सेंटेंस होते हैं। अमित सुबह से यह पुस्तक पढ़ रहा होगा, देखो अमित सुबह से यह पुस्तक पढ़ रहा होगा, सुबह की बात आ गई, टाइम की बात आई, देखो समय के साथ आ गया, मैंने हिंदी में क्या पहचान दी, समय के साथ, रहा होगा रही होगी, तो सुबह का सुबह हमारा समय है। ठीक है, इसका क्या हो गया, रहा होगा रही होगी, ये आएगी टाइम की बात। बाकी क्या हमारे पास, अमित सुबह से यह पुस्तक पढ़ रहा होगा, तो अमित क्या है हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, अमित विल हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, अमित विल हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। अब हमने सिंस क्यों लगाया यहाँ पे, मुझ बोलेंगे फिर फॉर का यूज क्यों नहीं किया, तो भाई जब यहाँ पे जब सुबह की बात हो रही है, सुबह का मॉर्निंग की बात हो रही है, मॉर्निंग जो यूनिवर्सल ट्रूथ है हमारे डे रात और दिन हो गया, सुबह मॉर्निंग एंड नाइट हो गया, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, या नून हो गया, ये हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसके बाद हम सिंस का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, अमित विल हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग, तो अमित हमारा सब्जेक्ट हो गया, विल हैव जो बीन हमारा हो गया ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, रीड हमारा क्या हो गया जो वर्ब हो गया, वर्ब की हमने क्या है फर्स्ट फॉर्म लगानी थी, साथ में आईएनजी किया, यह की बात आ रही है, यह हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, यह पुस्तक यानी दिस बुक हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, सिंस हमने फॉर हमने यूज करना था तो हमने सिंस यूज किया क्योंकि सुबह की बात हो रही है और मॉर्निंग हमारा समय हो गया, और ये इस तरह हम इसके वाक्य बदलते हैं। इस तरह देखो हम जो अगला हमारे पास जो नेगेटिव है, नेगेटिव हम कैसे का यूज करते हैं, नेगेटिव में फॉर का आपको इंट्रोडक्शन बताता हूँ। एक, सोहन 3 घंटे से नहीं खेल रहा होगा, देखो सोहन 3 घंटे से नहीं खेल रहा होगा, नहीं की बात आ रही है, 3 घंटे यानी समय है दिया हुआ, ठीक है, बट ये फिक्स टाइम नहीं है कि सुबह का है या दिन का है या रात का है, ये कोई चीज नहीं यहाँ पे मेंशन की गई है, यानी अनिश्चित समय है। ठीक है, तो वाक्य क्या है, सोहन 3 घंटे से नहीं खेल रहा होगा, जब इसको हम बदलेंगे तो सोहन विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर। ठीक है, तो देखो क्या हो गया, जो सोहन हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, विल नॉट जो हमारा आ गया यहाँ पे एच बी हेल्पिंग वर्ब हो गया हमारा, और ये हैव बीन हमने यूज करना हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने यूज किया, प्ले जो हमारा वर्ब हो गया, वर्ब का हमने क्या किया फर्स्ट फॉर्म यूज की, और फॉर हमने लगाया क्योंकि यहाँ पे टाइम जो है फिक्स नहीं है, निश्चित समय नहीं है हमारा, तो हमने क्या किया यहाँ पे इसलिए फॉर का हमने यूज किया, एंड आवर दिया गया है। ठीक है, 3 आवर दिया गया है तो हमने ये जो है टाइम है हमारा, तो इस तरह से हम इसके वाक्य बदलते हैं। बाकी अब हम डिस्कस करेंगे इसका जो लास्ट है वो है हमारे पास इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में इसके वाक्य कैसे बदलते हैं, इंटेरोगेटिव में क्या है, देखो क्या राधा स्कूल से पढ़ रही होगी, क्या राधा सुबह से पढ़ रही होगी, तो समय के बाद जो है टाइम जो हमारा रहा होगी रही होगी आ रहा है, और साथ में प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है, जब प्रश्न पूछा जा रहा है तो आपको समझना है कि जो वाक्य है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है, जब इसको बदलेंगे तो क्या होगा, विल राधा हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह का है तो सिंस हमने यूज किया, देखो विल क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गया, राधा हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, हैव बीन का हमने यूज करना था ये हमने किया, और रीड जो हमारा वर्ब है, वर्ब की पहली फॉर्म का क्या है आईएनजी लगाया, सिंस हमारे टाइम की सिंस एंड फॉर जो टाइम की कंडीशन है, और मॉर्निंग का हमारा यहाँ पे टाइम दिया गया है, और साथ में साइन ऑफ इंटेरोगेशन, तो क्या हो गया विल राधा हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये थी हमारी जो हमने इंटेरोगेटिव के वाक्य हम इस तरह से बदलते हैं। बाकी अब हम क्या करेंगे, जैसे अब हमारे टेंस जो है खत्म हो चुके हैं, हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपना डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के ऊपर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को हम डिस्कस करेंगे। अगर इसके रिगार्डिंग किसी का कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ 1 मिनट में।